जैसा कि आपको पता है कि लिस्टिंग गेन्स के बाद है ना आईआरसीटीसी ने बहुत लंबे लंबे टारगेट्स दिए हैं। लिस्टिंग गेन के बाद ही 377% का रिटर्न दे चुका है। और 6 महीने की बात करें, 6 महीने के अंदर भी उसने अपने पैसे को डबल कर दिया है। जो स्टॉक अपने पैसे को डबल करने के लिए 4 से 5 साल लगा देते हैं, वहीं उसने 6 महीने के अंदर करके दिखाया। अब दोस्तों स्टॉक है ना, कई सारे लोगों का कहना है कि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है और टेक्निकल्स भी हमें यही बता रहे कि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है। पी 200 का हो चुका है। अब दोस्तों पी है ना 256 का भी था जब भी शेयर है ना इस जगह पर था, लेकिन फिर भी शेयर ने अपवर्ड मूवमेंट दी। लेकिन अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखो तो अभी हमें थोड़ा सा ठंडा होते हुए देखने मिल रहा है और एक दिन में हमें माइनर से गिरावट होते हुए देखने मिल रही है। दोस्तों ये गिरावट चलिए वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये है ना न्यूज़ कभी आते हुए देखने मिली 12 बजे के आसपास की न्यूज़ है ये। तो इन्होंने क्या कहा है, रीओपनिंग ट्रेड इज फॉर रियल बट एग्जिट आईआरसीटीसी एज प्राइस इज राइट। तो इन्होंने संदीप सभरवाल ने 12 बजे के आसपास ये अपनी टारगेट दिया है। अब देखिए यहाँ पर आती है एक लर्निंग की बात। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये लर्निंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है। अगर आप देखो 12 बजे के बाद अगर ये होता है 12 बजे का चार्ट पैटर्न ना, 12 बजे के बाद स्टॉक है ना कुछ 1.5% गिरा और 1.5% गिरने के बाद भी अगर आप देखो तो फुल अगर आप देखो तो 2% के आसपास शेयर में आराम से गिरावट आ गई आफ्टर दैट टारगेट्स। तो उन्होंने टारगेट दिए, टारगेट आउट हुए और टारगेट 11 बजे के आसपास ही आउट हो गए थे, लेकिन वो प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड देन वो अपलोड होने में। सो आप पकड़ के चलो 11 बजे से टारगेट आए हैं एंड देन आपको 2% की गिरावट शेयर में देखने मिली है। अब देखिए ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है, बिकॉज देखिए जब भी बिगनर्स रहते हैं तो बिगनर्स को मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। बिगनर्स को किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट आप बिगनर नहीं हो, आप फिनग्रो के चैनल पे हो तो आपने एक या फिर 2 वीडियो भी देख ली ना तो आप थोड़े से लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही हर एक वीडियो में लर्निंग देना चाहता हूँ और इसी वीडियो में भी मैं आपको लर्निंग लेके आया हूँ कि ये जो मैं पर्टिकुलरली इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो क्या उनके बहुत ज़्यादा पता है, मुझसे भी ज़्यादा पता है, मार्केट के एक्सपर्ट है दोस्तों। उनके बोलने के बाद 2.5% की गिरावट आई। हाँ ऑब्वियसली 2.5% की गिरावट उनके बोलने के बाद नहीं आई, मतलब उनके बोलने की वजह से भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब शेयर की प्राइस गिरी। लेकिन ऐसा है ना दोस्तों, ये हो या फिर वॉरेन बफे जी भी बोल रहा हूँ ना मैं आपको, हर्षद मेहता जी, या फिर आप पकड़ सकते हो राकेश झुंझुनवाला जी, और अगर वॉरेन बफे भी आपको आके कह दे कि बस इस शेयर को बेच दो या फिर बस इस शेयर को खरीद लो, दोस्त 1 रुपया नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ दोस्त। क्या क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में कि हमें है ना कोई भी बंदा कुछ भी कह देता है तो हम वो कर देते हैं, और हम तो कई सारे लोगों ने लाखों इवन करोड़ों रुपए लगाए हैं। करोड़ों रुपए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन लोग लाखों रुपए लगा देते हैं और बस एक के कहने पर, बस हमने न्यूज़ पे देख लिया, क्योंकि बिगनर्स को कुछ पता नहीं रहता है। बिगनर्स को स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के रहते हैं तो वो लोग गैम्बलिंग के टाइप ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं एंड देन उसके बाद जब थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है ना उनका, बिगनर टू इंटरमीडिएट आ जाते हैं ना, तो वो लोग न्यूज़ चैनल को फॉलो करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड की एडवाइस फॉलो करने लग जाते हैं एंड फिर बड़ा नुकसान करवा के बैठते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्होंने जो भी कहा है अपनी रिसर्च रखिए एंड एवरीवन हैव द राइट टू एक्सप्रेस, एंड वही राइट का यूटिलाइज करके मैं यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ना। वो बीच में जो इंट्रो पॉप होता है वो इसी वजह से तो होता है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आप देखो तो इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट आ चुकी है और अभी इनकी चाइना की डिमांड और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है और उसको आके आप पढ़ सकते हो। और वो मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज यहाँ पर वीडियो को बड़ा नहीं करना है, इतना ईजी मतलब आर्टिकल है कि आप पढ़ोगे तो आपको एकदम एकदम ब्रीफ में एकदम डिटेल में उन्होंने बताया है और उन्होंने अपना व्यू रखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लेकिन मैं आपको लर्निंग क्या दे रहा हूँ कि दोस्तों ये है ना शेयर की प्राइस बढ़ी है ओनली बिकॉज अभी जो स्प्लिट की न्यूज़ आई है ना उसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी है एंड द अदर रीजन टू फॉर द शेयर प्राइस टू राइज इज, देखिए सबसे पहले तो स्प्लिट की न्यूज़ आई, उसकी वजह से शेयर की प्राइस में हमें अपवर्ड मूवमेंट आते हुए देखने मिली। सेकंड रीज़न ये है कि शेयर की प्राइस जो है ना उसके ऊपर हमें ये देखने मिला कि क्रूज चालू होने वाली है, उसकी वजह से हमें देखने मिला। और तीसरा रीज़न ये है कि आईआरसीटीसी हाल ही में लिस्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि 5-10 साल हो गए, तो उसको एक बुल रन का भी एक अपवर्ड मूवमेंट मिली है। और बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से रेलवे ओपन होगी उस तरह से उन्हें भारी मुनाफा होगा, और लोग Q2 के रिजल्ट को अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें लगातार
ट्रेंड्स ओपन होते हुए देखने मिल रही है, उस तरह से क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से शेयर ऊपर जा रहा है, और अभी इन्होंने बाकी सारे ग्लोबल रीजंस भी दिए हैं जिसके कारण शेयर ऊपर जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि बस अब इसके बाद शेयर में थोड़ा सा एक मूवमेंट रुक सकता है एंड शेयर में गिरावट भी आ सकती है या फिर फ्लैट रह सकता है। दोस्तों मैं इस पर अपना व्यू नहीं देना चाहूँगा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये आर्टिकल रीड नहीं किया है और इवन आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल आपको किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करना है। आपने आर्टिकल रीड किया, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, एंड पॉइंट ऑफ व्यू मिलने के बाद भी आपको इसके अंदर एक सेलिंग नहीं करनी है, आपको खुद का दिमाग लगाना एंड देन सेलिंग करनी है। मतलब एक बंदा होता है जो आर्टिकल रीड करता है, वो इंसान को देखता है, न्यूज़ देखता है एंड वो सेल कर देता है, लेकिन दूसरा बंदा होता है वो आर्टिकल रीड करेगा एंड देन फिर बाद में वो खुद की एनालिसिस करेगा। खुद की एनालिसिस मतलब एक कॉमन सेंस लगाएगा, वो खाली सोचेगा कि अच्छा ट्रेंड्स चालू होगी, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा आएगा, इतने जो क्वार्टर 1 में ट्रेंड्स इतनी चालू नहीं थी जितनी क्वार्टर 2 में ट्रेंड्स चालू थी, तो क्वार्टर 2 के ट्रेडिंग सेशन में जितना भी वो ट्रेडिंग सेशन 3 महीना मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो ट्रेन चालू थी वो पहले ट्रेन चालू नहीं थी, तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट इतना अच्छा आया तो क्वार्टर 2 का और भी औसम आएगा, एंड इवन क्रूज भी चालू हो चुकी है तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट एकदम औसम आएगा, एंड वो आने के बाद शेयर में एक अपवर्ड मूवमेंट भी आएगी। वो बंदा ये सोचता है एंड फिर उसके बाद वो उसकी मर्जी, वो अपनी खुद की एक एनालिसिस जोड़ देता है ना, तो वो वर्थ लाखों और इवन करोड़ों की वर्थ होती है जो कोई भी बंदा नहीं दे सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी है ना, हमें ये मतलब ऐसे बड़े बड़े, आपको पता है बड़े बड़े लोग आपको है ना 6 से 7 महीने पहले बस दिखते हैं बहुत बड़े, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि मतलब जब भी न्यूज़ आती है कि सेबी ने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, फिर मतलब पता चलता है कि इन्होंने तो ये किया है, वो किया है। और अगर हम वही इंसान को 6 से 7 महीने पहले देखेंगे तो पता चलता था कि कितना इंटेलिजेंट बंदा है, कितना ज़्यादा मार्केट के बारे में पता है, लेकिन देखो हो गया ना। तो मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी के भी वो आदर्श को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं बस अपना व्यू रख रहा हूँ कि दोस्तों बीइंग अ बिगनर और बीइंग अ एडवांस प्लेयर हमें किसी की भी बात पर इस तरह से भरोसा नहीं करना है कि हमने न्यूज़ पढ़ी और शेयर सेल कर दिया, न्यूज़ पढ़ी शेयर कर दिया। ये होते हैं बिगनर्स की स्टाइल और उसी वजह से वो लोग पैसा गंवाते हैं। बट आप अभी बिगनर नहीं रहे। अभी देखना है कि एक और एक न्यूज़ आई है कि चार धाम यात्रा स्पेशल ट्रेन जो है इन्होंने चालू की है। अभी हमें पता चला कि आगे दिवाली भी आएगी, क्रिसमस भी आएगा और आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, जिसके कारण अभी हमें अच्छी खासी मूवमेंट और अच्छी खासी ट्रेन्स खुलते हुए देखने मिलेगी। स्पेशल ट्रेन्स जो आपके सामने है ना, ये स्पेशल ट्रेन्स का ज़माना आने वाला है। आपको पता है सितंबर के बाद स्पेशल ट्रेन्स आती ही है, क्योंकि सितंबर तक है ना बारिश होती है, एंड देन जब रेन जाती है और जब ठंडी का मौसम आता है तब लोग है ना यहाँ पर हमें वेकेशंस पर आउट होते हुए देखने मिलते हैं, एंड कई सारी फेस्टिवल्स भी आते हैं, जिसके कारण हमें ऐसी सारी टूरिज्म की चीज़ें पर हमें अपवर्ड मूवमेंट आते हुए देखने मिलती है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें जिस तरह से हमें प्राइस देखने मिलती है ऑफ ऑल द कमोडिटीज बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना इज इनक्रेडिबली चेंजिंग, एंड जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली हो ही चुका है, आप ये साल एंडिंग तक पकड़ लो तो जो टूरिज्म सेक्टर और केटरिंग सेक्टर और रेलवे सेक्टर के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट आएगी, जो इनकी सेल्स बढ़ेगी, उसका अफेक्ट भी हमें स्टॉक प्राइस पर देखने मिल सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने 2 क्वार्टर से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है, मतलब आप समझ लो क्वार्टर 3 तक तो मैं होल्ड करूँगा, मतलब वो 4-5 महीने, तो आप सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा 1 आध हफ्ते के लिए होल्ड किए हो तो फिर आप सेल आउट करके निकल सकते हो। वी डोंट नो कि कब तक इसके अंदर नेगेटिव मूवमेंट आ सकती है, बट क्या पता इसके अंदर फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट आ जाए, नो वन नोस। बट मेरी मतलब मैं होता ही कौन हूँ आपको सलाह देने वाला, आपको खुद की सलाह लेनी है, बाकी किसी की भी सलाह नहीं लेनी है। आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, जिस तरह आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जिस तरह आपने ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लो, एक कॉमन सेंस लगाओ, एंड देन आप फिर आगे जाके इसके अंदर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो ट्रेड ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी है। उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लॉन्च इसके अंदर चालू किया, इसके फीचर्स भी इधर दिए गए हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। आप अगर सीधा सर्च करोगे तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अगर हो सकता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और पिन कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इन्होंने अपना लॉन्च रीओपन किया 2016 से अभी चालू किया, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टॉक को आगे सर्च करने के लिए हेल्प कर सकती है।